राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 16 तारीख दिन बृहस्पतिवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें सभी बच्चों का स्वागत करना है, उसके बाद हमें प्रार्थना करानी है, उसके बाद हमें स्वच्छता जांच करनी है बच्चों की, उसके बाद हमें थीम आधारित चर्चा और कैलेंडर आधारित गतिविधि भी करनी होती है। कैलेंडर आधारित गतिविधि में हम बच्चों से पूछेंगे और बताएंगे कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है। इस तरीके से बच्चों से बातें करेंगे और उसके बाद हमें थीम आधारित चर्चा करनी है। और हमारी चर्चा का आज का विषय है ईद कब और कैसे मनाते हैं। तो ये हमारा पहला पीरियड है जो हमें 10 से 10:30 बजे के बीच तक करना होता है, जिसमें हमें ये सारी गतिविधियां करानी होती हैं। तो सबसे बाद में हमें चर्चा ही करनी होती है थीम आधारित। और थीम आप सभी को पता है कि हमारी त्यौहार चली हुई है और उसके अंतर्गत हमें ईद कब और कैसे मनाते हैं इसी बारे में चर्चा करनी है बच्चों से। उसके बाद हमारा दूसरा पीरियड होगा, उसमें हमें 2 बच्चों का ग्रुप अलग कर लेना है। जैसे 3 से 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को अलग अलग कर लेना है। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पहले 30 मिनट के लिए स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है, क्योंकि ये दूसरा पीरियड हमारा 60 मिनट का होता है, जिसमें हमें पहले 30 मिनट में इन्हें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें हम इस पहले 30 मिनट में अलग क्या है ये गतिविधि कराएंगे। और इसमें हम जो है, जैसे कि अलग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे कि 4-5 तरह के हम कार्ड ले लेते हैं, जिसमें हमारे 3-4 कार्ड हमारे पशुओं के होंगे और एक कार्ड हमने पक्षी का ले लिया, या फिर 3-4 कार्ड हमने फूलों के ले लिए और एक कार्ड हमने फल का ले लिया। तो इस तरीके से हम अलग अलग कार्ड ले लेते हैं और उसमें एक कार्ड अलग लेते हैं। तो उसमें हम बच्चों से पूछेंगे कि इसमें अलग क्या है। तो जैसे पशु तो एक से हो गए कि सब पशु ही हैं, और एक कार्ड जो फल का हो गया उसमें वो अलग हो गया, क्योंकि वो उसमें वो बिल्कुल अलग है, फल है, वो खाने की चीज़ होती है, वो उनसे मैच नहीं करता है। तो इस तरीके से हम उसमें इस तरीके से बच्चों से पूछेंगे कि इसमें अलग क्या है। पहले हमें ये गतिविधि बच्चों को करके दिखानी है, उसके बाद हम सभी बच्चों से पूछ सकते हैं। तो हम अलग अलग चीज़ों को ले सकते हैं। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कार्ड होते हैं, पशुओं के भी होते हैं, फूलों के होते हैं, फलों के होते हैं। तो इसमें से हम किसी भी तरीके से ये गतिविधि करा सकते हैं, जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो, जो भी सामान आपके पास उपलब्ध हो उससे ही आप उस तरीके से आप अपने हिसाब से गतिविधि करा सकती हैं। उसके बाद हमें इन बच्चों को स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है जब ये गतिविधि कर लेंगे। और जो स्वतंत्र खेल खेल रहे थे 3 से 5 वर्ष के बच्चे, उन्हें हम गतिविधि कराएंगे क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता में हमें बच्चों का जो है पहला स्तर कराना है, जिसमें हमें जैसे एक कार्ड में हमें कई सारे फूल बने हुए हैं। हम वो कार्ड मतलब अपने आप से भी बनाते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे पास शायद उपलब्ध नहीं है सभी के पास। तो हम अपने आप से ही हमें ये बनानी पड़ेगी। जैसे एक कार्ड में हमने कई सारे फल बना लिए हैं, और दूसरे कार्ड में हमने उससे कम बनाए हैं, और तीसरे कार्ड में हमने सबसे कम बनाए हैं। तो इस तरीके से होगी। एक तो क्रमबद्धता वो होती है जैसे कि हम मतलब छोटे से बड़ा या फिर मोटे से पतला इस तरीके से भी कराते हैं। कोई मोटी चीज़ हम ले लेते हैं उसमें कराते हैं, या फिर छोटे से बड़ा कराते हैं, 3 ग्लास ले लेते हैं, 3 पेंसिल ले लेते हैं, उस तरीके से कराते हैं कि सबसे बड़ी पेंसिल कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है। तो चीज़ों को क्रम से रखना सिखाना है मतलब। तो इसमें हमें क्रम से सजाना बच्चों को सिखाना है। और उसमें हमें मतलब इसमें जो आज की गतिविधि इसमें ज़्यादा से कम की तरफ हमें बच्चों को सजाने के लिए बोलना है। तो उसमें हमें कार्ड बना लेने हैं। जैसे एक कार्ड में हमने ज़्यादा फल बना लिए, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम। तो ज़्यादा से कम सबसे ज़्यादा कौन से कार्ड में है वो पहले रखना है, फिर उससे कम कौन से कार्ड में है वो रखना है, फिर सबसे कम कौन से कार्ड में है वो रखना है। तो इस तरीके से ये गतिविधि हमें बच्चों से करानी है ज़्यादा से कम की ओर। तो इस तरीके से बच्चों को क्रम से सजाना सिखाना है। पहले आप गतिविधि बच्चों को करा करके दिखाएं, अपने आप से करके दिखाएं, उसके बाद हम बच्चों से कराएंगे। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा, वो आएगा 30 मिनट का, और उसमें हमें जो कराना है उसका नाम है हम बाजार जाएंगे। इसमें हमें सभी बच्चों को एक साथ कर लेना है और गोले में खड़ा करना है, और बच्चों को एक दूसरे के पीछे दौड़ने के लिए बोलना है। जैसे कि हम रेल छुक छुक रेल चली इस तरीके से दौड़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें रेल वेल नहीं दौड़ानी है। इसमें हमें सभी बच्चों को मतलब गोले में दौड़ने के लिए बोलना है एक दूसरे के पीछे। तो बच्चे जैसे गोले में दौड़ेंगे तो हाँ, बच्चों से बोलना है कि आप ऐसे बोलेंगे, हम बाजार जाएंगे, ढेर जलेबी खाएंगे।
तो बच्चे इस तरीके से बोलते रहेंगे और जब आपको एक संख्या बोलनी है बीच में, मतलब जब बच्चे इस तरीके से बोलते रहेंगे और एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहेंगे तो आपको एक संख्या बोलनी है, जैसे कि 2 आप बोलेंगे तो बच्चों को समझाना है कि जब आप 2 बोलेंगे तो आपको एक दल बनाना है, मतलब 2-2 बच्चों की जोड़ी बनानी है, 2-2 बच्चों को एक साथ जो खड़े हो जाना है और जो बच्चे सही से खड़े नहीं होंगे वो इस खेल से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप फिर अगली संख्या बोलेंगे, जैसे कि आपने बोला 3, तो बच्चे 3 का दल बनाएंगे, 3-3 बच्चे एक साथ से एकदम से जुड़ जाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो गतिविधि है आपको हम बाज़ार जाएंगे ढेर जलेबी खाएंगे ये वाली करानी है। उसके बाद हमारी अगली 30 मिनट आएगी और उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष का, 5 से 6 वर्ष का। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को रचनात्मक कराना है प्रेस प्रिंटिंग। प्रेस प्रिंटिंग में आप सभी जानते हैं कि एक कागज़ को बीच से मोड़ लेना है और उसके ऊपर एक साइड हमें रंग लगाना है और दूसरी साइड बच्चे को उस रंग की छाप लगवानी है। लेकिन ये कार्ड ये जो है थोड़ा सा जल्दी से एकदम से हो जाता है, बच्चे फटाक से कर लेते हैं, लेकिन हम इस तरीके से छाप भी लगवा सकते हैं किसी भी चीज़ की, ढक्कन की मतलब कलर और ढक्कन की, या फिर भिंडी की कट करके, या फिर पत्तियों की, या फिर आप अंगूठे की छाप भी लगवा सकते हैं। थोड़ा सा और मतलब बच्चे ज़्यादा देर तक करते रहे और उनको अच्छा लगे तो आप छाप भी लगवा सकते हैं और प्रेस प्रिंटिंग ये कागज़ वाली भी करा सकते हैं। उसके बाद हमें 5 से 6 वर्ष के बच्चों को गतिविधि करानी है, उनको कराना है अंग्रेजी अक्षरों को लिखना बिंदुओं को जोड़कर। तो जैसे हम बिंदुओं को बिंदु बिंदु करके हम बच्चों को अक्षर दे देते हैं, उनमें मतलब जगह छोड़ छोड़ के, तो इस तरीके से आपको DEF 3 अक्षर बच्चों को देने हैं अंग्रेजी के, बिंदु बिंदु करके, डॉट डॉट करके, और उनको वो लिखेंगे उनके ऊपर, मतलब वो पूरा करेंगे उन अक्षरों को। तो इस तरीके से गतिविधि करानी है। उसके बाद हमारा लास्ट पीरियड आएगा, वो आएगा हिंदी भावगीत। मतलब आपको पता ही है सभी को कि हमारा लास्ट पीरियड जो है या तो उसमें हमें भावगीत कराना होता है या फिर हमें कहानी सुनानी होती है। तो हमें कल भावगीत कराना है और भावगीत का नाम है होली आई होली आई। ये हमारी पहले पुस्तिका में दिया हुआ है भावगीत, आप उसमें से देख करके करा सकती हैं। तो इसी तरीके से ये सारी गतिविधियां हैं जो हमें 16 नवंबर को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर करानी है, तो प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराती रहिए। राधे राधे।